ये कहां पर आपकी नजर है, क्या खरीदने की सलाह आप देंगे? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पहला ट्रेड जो हमें पसंद आ रहा है वो ऑटोमोबाइल स्पेस से, और उसमें हमें लगता है टाटा मोटर पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। पूरा ऑटो इंडेक्स ही आज एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। टाटा मोटर में जो पिछले दिनों में जो करेक्शन हुआ था, ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के पास से स्टॉक ने एक सपोर्ट लेके आज जिस तरीके से पुल बैक बनाया है, हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा। 665 तक के अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टाटा मोटर में, और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब होगा 630 का। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है रियल एस्टेट स्पेस से। वहां पे हमें डीएलएफ काफी पसंद आ रहा है। डीएलएफ में भी अगर हम देखें, जो करेक्शन हुआ था ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास अरेस्ट होते हुए दिखा करेक्शन। और कल के सेशन में ही देखें तो सेकंड हाफ से एक पुलबैक का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखा था, और आज फॉलो अप बाइंग एक्शन यहाँ पे जिस तरीके से बनी है, हमें लग रहा है डीएलएफ का मोमेंटम यहाँ पे 555 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। डीएलएफ बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे 525 का। तीसरा स्टॉक होगा कोल इंडिया। ये स्टॉक इतने वोलेटाइल मार्केट में भी एक स्टैंड आउट करते हुए दिखा, और स्टॉक काफी स्टेबल यहाँ पे प्राइस बिहेवियर स्टॉक का देखने को मिला है। जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट इंटैक्ट है, पिछले दिनों में जो ब्रेकआउट बने थे, और जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट आज भी बना हुआ है, लॉन्ग बिल्टअप पूरा सीरीज में देखें, अक्टूबर सीरीज में बनते हुए दिखा। रोल ओवर एक्शन भी यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव साइड पे हुई है। हमें लगता है कोल इंडिया को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 328 का लक्ष्य होगा, और स्टॉप लॉस हम रखेंगे करीब 307 के आसपास। ये 328 के लक्ष्य के लिए कोल इंडिया, डीएलएफ पर भी बुलिश है राजेश जी। और टाटा मोटर जहां से फिसला था वहां पर फिर से जाएगा, ये कन्विक्शन है। 665 रुपए का लक्ष्य है, 642 के पास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। इस बीच इंडियन होटल्स के नतीजे, क्योंकि 4 सत्र से गिर रहा था, थोड़ा स्टेबल होने की हम उम्मीद करेंगे। क्या यहां से मौके बनेंगे? और इसके साथ साथ ना अपने ट्रेड बता दीजिए आज के लिए। डेफिनेटली गुड आफ्टरनून अभिषेक जी और पैनलिस्ट। बेसिकली बहुत ही स्टीप करेक्शन आया है। सबसे पहले इंडियन होटल्स की बात करें तो अराउंड 433 से जो करेक्शन आया है, तो उसका जो इंटरमीडिएट सपोर्ट था वो कहीं ना कहीं 360 से 380 के रेंज में था, और एग्जैक्टली वहां से ही कल के सत्र के दौरान बाउंस हुआ है। कल का जो क्लोज था वो 374.80 था, और लो था वो 371.65 था। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर इंडियन होटल्स को अक्यूमुलेट किया जा सकता है। ट्रेंड रिवर्सल की बात करें तो यहाँ पे 398 के ऊपर जब स्टॉक आएगा उसके बाद एक तेजी की रफ्तार इसमें देखने के लिए मिलेगी, लेकिन डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर ये खरीदा जा सकता है। अब ट्रेडिंग कॉल्स की बात करें तो 3 स्टॉक मिड कैप अरेना से सिलेक्ट किए हैं बेस्ड ऑन सिस्टम और मेथड, जिसमें डिस्पाइट द करेक्शन एक बहुत ही अच्छा एक्यूमुलेशन देखने के लिए मिला है। सबसे पहला है डायनामिक प्रोडक्ट। 300 से 320 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है। आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक अपमूव देखने के लिए मिला है स्टॉक में। 311 रुपए पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 280 के स्टॉप लॉस से डायनेमिक प्रोडक्ट लिया जा सकता है। पहला टारगेट रहेगा 380 का, दूसरा टारगेट रहेगा 400 रुपए का। दूसरा जो स्टॉक है वो है एमएम फॉर्जिंग, महिंद्रा एंड महिंद्रा फॉर्जिंग। एमएम फॉर्जिंग 862 के ऊपर लेना है। 810 का स्टॉप लॉस, 750 का पहला टारगेट, 800 का दूसरा टारगेट, और लास्ट जो है वो है रत्नमणि मेटल। रत्नमणि मेटल में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन लोअर लेवल्स पे देखा गया है, तो 2689 के ऊपर लेना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 2595 का। पहला टारगेट 2850, दूसरा टारगेट 3000। ठीक है, तो ये कई सारे के ट्रेड्स भी समझते हैं कि आज वो कैसे ट्रेड करेंगे। रत्नेश, अंडरस्टैंडिंग कि अभी थोड़े समय के लिए और ये रैली रह सकती है, तो रिकवरी ट्रेड्स कौन कौन से स्पेसेस से आपके निकल कर आएंगे? क्या बैंक्स, पीएसयू बैंक्स होंगे, या फिर जहाँ स्ट्रेंथ है, जो इतने गिरे ही नहीं स्पेसेस, पावर जैसे, उनमें आपकी, या एनर्जी पैक में से, पीएसयू स्पेस में से, वहां से बेट्स होंगे? प्रियंका, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार। आपने सही कहा कि थोड़ा सा जो स्पेसेस, जिन जो स्टॉक्स या जो सेक्टर है जिनमें थोड़ा सा कंपेयर टू द मार्केट थोड़ा सा आउट परफॉर्म देखने को मिल रहा है, तो उन पे थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए। तो हालांकि शो स्टार्ट आते आते थोड़ा सा स्टॉक बढ़ गया, पर मेरी एक जो खरीदारी की राय रहेगी वो मस्टॉक पे रहेगी। मस्टॉक मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छा फॉर्मेशन डेली चार्ट पे बना चुका है, और कहीं ना कहीं इसमें बॉटम प्लेस होते हुए दिख रहा है। तो जो मेरा स्टॉप लॉस है थोड़ा सा उसको मैं अपसाइड करना चाहूंगा। इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2015 रुपए का, और इसमें जो टारगेट है थोड़ा सा पोजिशनल में भी ट्रेड ले सकते हैं। इसमें कोई टारगेट मुझे लगता है 2120 रुपए के, तो मजडॉक पे एक ध्यान लगाना चाहिए। दूसरा मुझे अच्छा लगता है शेल्वी।
शेल्बी में भी काफी अच्छा एक फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, काफी अच्छा वॉल्यूम एक्टिविटी आज हमको आज के सत्र में देखने को मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शेल्बी में भी काफी अच्छी अभी स्ट्रेंथ और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है। तो यहाँ पे 250 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, टारगेट बन सकता है और 275 तक पहुंच सकता है। मैस्काउंट डॉग का रिकवरी ट्रेड क्लियर दिख रहा है, 8% की मूव आए हैं और शैल्बी के भी नंबर्स आए थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स इनफैक्ट शैल्बी के आए और उसके बाद हमने देखा है स्टॉक में एक सर्ज भी आया। लगभग 8% की तेज़ी ऑलरेडी है शैल्बी में और यहाँ से और 15 रुपये की तेज़ी और देखते हैं। इनफैक्ट इनके मार्जिन भी काफ़ी अच्छे आए थे और पैट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ तो नंबर्स का एक GNA एक्सेल्स के भी नंबर आए हैं। इनफैक्ट इनका मुनाफा घटा है, लगभग पहले 17% की जो YoY फिगर्स थी वहाँ से घटा है, लगभग आय में भी 3.5% से ज़्यादा की कमी देखने को मिली है। GNA एक्सेल्स पे एक ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी चल चुका है, आप सुबह से ही देखें तो परफॉर्म नहीं है, तो यानी बहुत हद तक रिजल्ट्स ऑलरेडी फैक्टर्ड इन थे प्राइस में। 1.5% नीचे इस वक्त आपको ये स्टॉक दिख रहा है। लेकिन आज ऑटो एंसिलरी के कुछ स्टॉक्स जिनमें ताबड़तोड़ तेज़ी देख